दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 5 श्लोक को 56वें से 60वें तक। हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। इसके पहले इसी अध्याय के 1 से 55वें श्लोक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुखेष्वनु द्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। चलो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है दुखेष्वनु द्विग्न मनाः। इसमें है 2 शब्द, दुखेषु और अनुद्विग्न मनाः। दुखेषु का मतलब होता है दुख की प्राप्ति होने पर, और अनुद्विग्न मनाः का मतलब होता है जिसका मन विचलित नहीं होता। इसके बाद है सुखेषु, और इसका मतलब होता है सुख की प्राप्ति होने पर। फिर है विगतस्पृह, और इसका मतलब होता है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि दुख की प्राप्ति में जिसका मन विचलित नहीं होता, और सुख की प्राप्ति की जिसकी इच्छा नहीं होती। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि जो दुख और सुख दोनों समय एक समान रहता है, मतलब कि जिसके ऊपर ना तो सुख और ना ही दुख का प्रभाव पड़ता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है वीतराग भय क्रोध, और इसका मतलब होता है जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो गया हो। इसके बाद है स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसमें है 3 शब्द, स्थित धी मुनि उच्यते। स्थित धी मतलब स्थिर बुद्धि वाला, मुनि मतलब मुनि यानी कि ज्ञानी लोग, और उच्यते मतलब कहा जाता है। जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। हमने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन दुख के समय विचलित नहीं होता और जिन्हें सुख की कामना नहीं होती, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। ये था दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 57वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ सबसे पहला शब्द है यह, और यह मतलब जो। इसके बाद बहुत बड़ा शब्द है सर्वत्रानभिस्नेह तत् प्राप्य। इसमें है 5 शब्द, सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य। सर्वत्र मतलब सभी जगह, अनभिस्नेह मतलब स्नेह रहित हुआ, स्नेह रहित मतलब बिना मोह के। फिर है तत् तत्, और तत् का मतलब होता है उस। इसके बाद है प्राप्य, और प्राप्य मतलब प्राप्त होकर। फिर है शुभाशुभम, और इसका मतलब होता है शुभ या फिर अशुभ, यानी कि अच्छा या फिर बुरा। अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है नाभिनंदति। इसमें है 2 शब्द, नौ और अभिनंदति। नौ मतलब नहीं, और अभिनंदति मतलब प्रसन्न होता है। फिर है नौ द्वेष्टि। द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है, घृणा करता है। इसके बाद है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। हमने एक एक शब्द का मतलब समझा, एक एक वाक्य का मतलब समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हर समय स्नेह रहित रहता है, वो शुभ या फिर अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।
इसे हम सरल भाषा में इस तरह से समझेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष हर समय मोह के बंधन से मुक्त रहता है, जिसके लिए ना तो कुछ अच्छा है और ना ही बुरा, जो ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, यानी कि हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ये था दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 58वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदा संहर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियानींद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर शब्द है यदा संहर्ते। यदा का मतलब होता है जब, और संहर्ते का मतलब होता है सब प्रकार से हटा लेता है। फिर है चायम, इसमें है दो शब्द, चौ और अयम। चौ मतलब और अयम मतलब यह। फिर है कुर्मोंगा नीव, इसमें है तीन शब्द, कुर्मः, अंगानी और इव। कुर्मः मतलब कछुआ, अंगानी मतलब अंगों को, और इव का मतलब होता है जैसे। इसके बाद है सर्वशः, और इसका मतलब होता है सब ओर से। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, क्योंकि दोनों वाक्यों को मिलाने से ही पूरे श्लोक का अर्थ निकल कर आ रहा है। यहाँ पर है इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्य तस्य। इंद्रियानी का मतलब होता है इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य का मतलब होता है इंद्रियों के विषयों से, और तस्य मतलब उसको। इसके बाद है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब बुद्धि और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर है। यहाँ पर पूरे श्लोक का मतलब है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कछुआ चारों तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर शब्द है विषया विनिवर्तन्ते। विषया मतलब विषय और विनिवर्तन्ते मतलब निवृत्त हो जाती है। विषय का मतलब होता है चीज, और निवृत्त का मतलब होता है ध्यान खत्म होना, उसे छोड़ देना। तो विषया विनिवर्तन्ते का मतलब हुआ कि चीजों को छोड़ देना, उससे मुक्त हो जाना, उससे अपना ध्यान हटा लेना। इसके बाद है निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य का मतलब होता है विषयों को ग्रहण ना करने वाले, और देहिना का मतलब होता है पुरुष के। तो निराहारस्य देहिना का मतलब हो गया विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के। आसान भाषा में इसका मतलब हो गया कि जो लोग चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी कि चीजों को नहीं पकड़ते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं। आते हैं दूसरे वाक्य पर, और इसका पहला शब्द है रसवर्जम, और इसका मतलब होता है आसक्ति निवृत्त नहीं होना, मतलब कि मोह को नहीं छोड़ पाना। फिर है रसोप्यस्य, और इसमें है तीन शब्द, रसः अपि अस्य। रसः मतलब आसक्ति मोह, अपि मतलब भी, और अस्य मतलब उसका। फिर है दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा मतलब अनुभव करके, और निवर्तते मतलब निवृत्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पर रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते का मतलब हो गया उनका मोह परमात्मा को प्राप्त करने पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर बच गया रसोवर्जम, इसका हम यूज करेंगे पहले वाक्य के साथ। तो चलो हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों के ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। उनकी आसक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के बाद निवृत्त हो जाती है। अब इसे मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग चीजों को पकड़ते हैं, उसके पीछे भागते हैं, वो चीजों को कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन चीजों के मोह से वो कभी बाहर नहीं आ पाते। जो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वो चीजों के मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं 60वें श्लोक पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यततः और इसका मतलब होता है प्रयत्न करते हुए। फिर है ह्यापि, इसमें है दो शब्द ही और अपि। ही मतलब क्योंकि और अपि मतलब भी। फिर है कौन्ते, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन। इसके बाद है पुरुषस्य विपश्चितः। पुरुषस्य मतलब पुरुष के और विपश्चितः मतलब बुद्धिमान। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि हे अर्जुन, प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है इंद्रियाणि और इसका मतलब है इंद्रियां, सेंसेस। इसके बाद है प्रमाथिनी और इसका मतलब होता है उत्तेजित। फिर है हरंती प्रसभम मनः। हरंती मतलब हर लेता है, प्रसभम मतलब बलपूर्वक और मनः मतलब मन को। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि उत्तेजित इंद्रियां बलपूर्वक मन को हर लेती है, मतलब कि हमारे मन को स्थिर नहीं होने देती है। चलो अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, उत्तेजित इंद्रियां प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती है। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, उनके भी मन को बलपूर्वक हर लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 56वां से 60वां श्लोक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर श्लोक का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसमें जो बात बताई गई है इसे आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम समझेंगे कुछ और श्लोक को। तब तक के लिए श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते रहिए और इससे सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।